हाय गाइज, आप लोग कैसे? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोगों का ग्रामर में नरेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें आज पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, जिसमें दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस या पोजीशन को चेंज करते। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम लोग अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसमें दोस्तों जिस तरह से हम लोग प्रोनाउन को चेंज करते हैं, टेंस मॉडल्स को चेंज करते हैं, उसी तरह अदर वर्ड्स को भी चेंज करते हैं। इसमें पहला कंसेप्ट है, बस देखते जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से सब कुछ समझ जाएंगे। इसमें पहला कंसेप्ट ये है दोस्तों कि अगर हमारा, सुनिएगा गौर से, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, आप जानते होंगे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दो चीज को याद रखना है। अभी रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो वहां पर हम लोगों का अदर वर्ड्स चेंज नहीं होता है। क्लियर? जैसे पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे तो हमारा अदर वर्ड्स सीधा नो चेंज। दूसरा दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो हमारा अदर वर्ड्स चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वही आज सीखेंगे और एग्जांपल्स के हेल्प से प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका भी रिवीजन कर लेंगे एग्जांपल में। तो दोस्तों जो भी अदर वर्ड्स, जनरली एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन, यही रहता है, टाइम और प्लेस। तो इसको अगर वो, इसमें कंसेप्ट क्या है इसको समझ लीजिए। अगर वो एडवर्ब नजदीक यानी कि नियरनेस की बात कर रहा है, नियर बाय की बात कर रहा है, तो उसको क्यों उसको पहले देख लेंगे कि डिस्टेंस, दूर वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। क्यों? कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब कि कुछ दिन पहले जिसका रेफरेंस लिया गया है, अगर उस पे आज बात करते हैं तो आज नजदीक वाले को दूर दिखाने के लिए एडवर्ब को भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जो एडवर्ब प्लेस और टाइम है वो अभी का दिखाएगा। इसलिए ये चेंज करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो चेंज कैसे होता है वो देख ले दोस्तों। जो भी नियरनेस यानी कि नजदीक वाले जो भी मीनिंग देता हो उसे दूर वाले मीनिंग में चेंज करते, उसके कॉरेस्पोंडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ का भी कुछ कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि दोस्तों अगर ये दूर का ही पहले से दिखा रहा है तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ये भी एक कंसेप्ट है। ठीक है, कि अगर इसको इसमें चेंज करें, अगर यही रहे तो क्या करेंगे, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे, वो खुद दूर दिखा रहा है तो वही शो करेगा। ठीक है, अब आइए इसको करके देखते हैं। जैसे अगर दिस रहे और ये दिखा रहा हो उस टाइम में, अब वो दूर की बात हो गई तो दिस को दैट में, दिस को दोज में, और अगर दैट और दोज रहे तो ये दोस्तों नो चेंज। क्लियर? हेयर को देयर में, अगर देयर ही रहे तो कोई चेंज नहीं, जस्ट रहे या नाउ रहे तो देन में चेंज हो जाएगा, 10 रहे तो सो में चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों इस लिस्ट का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और ये
ऑलमोस्ट इतना ही है। अगर इतना पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और कुछ छूटता है तो वो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, अगर आ गया तो वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इतना में सब कुछ कवर हो जा रहा है। जैसे रहेगा हमारा टुडे टू नाइट, टुडे या टू नाइट, तो दैट नाइट यानी कि टुडे, अगर 4 दिन पहले कोई बात कर रहा है कि आज मैं ऐसा करूंगा, तो आज आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आज वैसा करेगा कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या दैट डे। क्लियर? तो इस तरह से इसका कंसेप्ट है दोस्तों, नजदीक वाले मीनिंग को दूर वाले मीनिंग में, दैट डे या दैट नाइट। क्लियर? कंफ्यूजन दूर। अगर टुमारो रहे यानी कि आने वाला कल, तो उसको दोस्तों द फॉलोइंग डे, इसको याद करना पड़ेगा। द फॉलोइंग डे होता है या द नेक्स्ट डे। क्लियर? और यस्टरडे बीता हुआ कल, द प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पिछला होता है दोस्तों, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। क्लियर? अब द डे बिफोर यस्टरडे, जो बीता हुआ परसों कहा जाता है, उसका दोस्तों 2 डेज यानी 2 दिन की बात कर रहा है, 2 डेज बिफोर। और द डे आफ्टर टुमारो, 2 डेज लेटर, बाद में। ठीक है दोस्तों? और एक लास्ट में इसको समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अगर लास्ट रहे किसी के भी साथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो लास्ट को बस द प्रीवियस कर देंगे, उसके बाद डे तो डे लगा देंगे, वीक तो वीक लगा देंगे, मंथ तो मंथ लगा देंगे, ईयर तो ईयर लगा देंगे, लास्ट का प्रीवियस, और दोस्तों नेक्स्ट का द फॉलोइंग। अब उसके साथ डे रहे तो डे लगा देंगे, वीक रहे तो वीक लगा देंगे, मंथ रहे तो मंथ लगा देंगे, ईयर रहे तो ईयर लगा देंगे। इस तरह से अगर इस लिस्ट को चाहे आप किसी भी तरह प्रैक्टिस करके या बार बार देख के अगर इसे आप मेमोराइज कर लेते हैं तो आपको आगे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बाकी प्रैक्टिस करने में जो भी कंफ्यूजन रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। एक तो और है दोस्तों, उसे भी देख ले। अगो अगर रहे तो उसको बिफोर में बदल दे। अब अगर इतना कंसेप्ट समझ गए, स्क्रीन शॉट ले लिए या ये सब समझ गए, तो अब आइए एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? हम लोग एक एक एग्जाम्पल्स को अपने से बनाएंगे और साथ ही साथ जितने कंसेप्ट्स होते हैं नरेशन के, हम लोग इस सभी 5 में हम लोग कवर करेंगे। तो अब दोस्तों इसको भी लास्ट तक देखें, अगर मुमकिन हो सके तो आप पहले इसे अपने से बनाने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों? लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद पॉज करके आप बनाइए, और उसके बाद हम बनाते जाते हैं और आप इससे मिलाइए और कंसेप्ट को भी सीखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। अब ध्यान से गौर से सुनिए, सीखिए, समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके सीखने की कोशिश कीजिए। तो आइए दोस्तों, सिंपल है कि कोई भी नरेशन में उसमें 2 पार्ट होना ज़रूरी है। डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं 2 पार्ट्स रहता है। ठीक है? पहले पार्ट को जो भी रहता है दोस्तों उसे ये इस जो कोमा से होता है, और दूसरा सेपरेट रहता है डबल इन्वर्टेड कोमा से। फुल स्टॉप के बाद ये कोमा बंद किया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो 2 पार्ट्स होता है, ये बाद भी रह सकता है, पहले भी रह सकता है। किसमें? ये अभी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और जो भी जनरल रूल्स या चेंजेस पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों? इसमें अप्लाई करेंगे और हम लोग चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले कि यहाँ पर जो हमारा रहेगा उसे बोलेंगे, इस पार्ट को
बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा के बीच रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है उसमें दोस्तों हम लोग उसके अकॉर्डिंग टेंस चेंज करते हैं और इसके प्रोनाउंस को चेंज करते हैं और अदर वर्ड्स को चेंज करते हैं। तो इसमें अगर दोस्तों यहां पर ये पास्ट टेंस की ही ज़्यादा बात की जाती है, क्योंकि आप जो है नरेशन में पढ़ते हैं या डेफिनेशन में कि किसी कही हुई बात को हम लोग या तो हूबहू रखें या अपने तरह से रखें। ठीक है, तो इसमें चेंज होता है। जाइए, चलिए दोस्तों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हरी सैड आई लिव हेयर, हरी कोई आदमी है, वो उसने कहा कि मैं यहाँ रहता हूँ। ये कब की बात है, मान ले पहले बोला और उस बात को अब बोल रहा है आप, तो उसको कैसे बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों जब सैड रहे और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहे, ये सब्जेक्ट होता है और जो भी इसमें वर्ब होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली रह जाएगा हरी सैड, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, और दोनों कोमा के बदले या इस कोमा के भी बदले दैट यूज किया जाता है अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, अब गौर से सुनिए कि जब प्रोनाउन की बात होगी तो फर्स्ट पर्सन, बस इतना याद रखना, सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, जो कि सब्जेक्ट, हरी लड़का का नाम है, तो क्या होगा हरी सैड दैट ही। और दोस्तों टेंस, टेंस भी बदलता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग। अगर पास्ट टेंस में है तो दोस्तों जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा ही लिव्ड। और दोस्तों अदर वर्ड्स भी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो अदर वर्ड्स में नजदीक वाला मीनिंग वाला वर्ड क्या होता है, दूर वाला डिस्टेंस वाला वर्ड में चेंज करना पड़ता है, जो हेयर का देयर हो जाएगा। इसमें क्या था, हरी सैड आई लिव हेयर, उसने कहा कि मैं यहां रहता हूं। ठीक है, अब उसी को इनडायरेक्ट में करेंगे, हरी सैड दैट ही लिव्ड देयर, कि वह वहां रहता था। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट ये था। ठीक है, अब दूसरा देखिए दोस्तों, रानी सैड टू राहुल, यहां पर हमारा क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब भी है, इसका सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। इसीलिए क्या, रानी ने राहुल से कहा यू कैन प्ले नाउ, तुम अब खेल सकते हो। तो पहला दोस्तों चेंज, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता, ये समझ ले। और जब पास्ट या कहिए ऑब्जेक्ट रहता है तो साइड टू टोल्ड में चेंज हो जाता है। और दोस्तों अब आप समझ गए कि कोमाज का दैट सिंपली, अब फर्स्ट पर्सन था सब्जेक्ट के अनुसार, यहां सेकेंड पर्सन है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां भी दोस्तों ये राहुल लड़का का नाम है, ही हो जाएगा, लेकिन इसके अनुसार आएगा। ये सिंपली आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, सब लोग नहीं बताते हैं। रानी टोल्ड राहुल दैट ही। अब दोस्तों टेंस या मॉडल्स भी चेंज होगा, मॉडल क्या होगा, कैन का कुड हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपका एक कंसेप्ट है, मॉडल टेंस भी चेंज होगा, मॉडल्स भी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में रहे, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहे नो चेंज। क्लियर, और कुड या कोई भी रहे उसके साथ ये दोस्तों वर्ब का फर्स्ट वर्ब V1 ही रहेगा। अब दोस्तों ये जो नाउ था, यानी कि अब, लेकिन ये कुछ दिन पहले बोला जा रहा था, तो अब हो जाएगा देन। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा, रानी सेड टू राहुल यू कैन
प्ले नाउ। रानी टोल्ड राहुल दैट ही कुड प्ले देन, कि तब वह खेल सकता था। कभी कभी देन को हटा भी दिया जाता है। नाउ का देन समझ लेता है कि उसी टाइम की बात की जा रही है। क्लियर। अब तीसरा ये दोस्तों, अगर इतना समझ गए तब इसको स्पीड से बनाते हैं, लेकिन समझने वाली बात इसमें है। अंजलि हैज सेड टू हर सन, ये क्या शो करता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जो भी टेंस हो तो इसको पहले बदलते हैं। अंजलि हैज टोल्ड हर सन दैट, यहां तक ठीक था। और दोस्तों ये यू क्या? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अनुसार हर सन लड़का की बात कर रहा है, ही, ये चेंज होगा। और उसके आगे आप बताइए दोस्तों कि अगर प्रेजेंट टेंस में रहे रिपोर्टिंग वर्ब तो प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन टेंस मॉडल्स या अदर वर्ड्स चेंज नहीं होगा। यही कंसेप्ट इसमें है। तो ये सेम हो जाएगा, ही कैन प्ले नाउ। अब आप अपना दिमाग लगाइएगा कैसा क्यों हुआ। ठीक है, दो और है, ये बहुत आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा, तो इसको भी आप शांति से सुने। पूजा सेड टू मी, यहां तक तो कर लेते हैं दोस्तों जल्दी में। पूजा टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, शी। अब दोस्तों इसमें सब कुछ चेंज होगा। सो क्या है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस चला जाता है मोर पास्ट में, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस सौ का हैड सीन। और ये तो टेंस चेंज हुआ। अब ये दोस्तों फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए शी हैड सीन मी हेयर का देयर। और दोस्तों यस्टरडे, इसका मतलब होता है कि पूजा ने मुझसे कही कि मैंने आपको कल यहां देखा था। लेकिन अब दूसरे भाषा में अब दूसरे को सुना रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे कि पूजा टोल्ड मी दैट शी हैड सीन मी देयर, कि वहां देखी थी। कब? यस्टरडे। तो यस्टरडे नहीं रहता है दोस्तों, तो हो जाता है द प्रीवियस डे। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है, या इसके जगह और होता है दोस्तों द डे बिफोर। ठीक है, ये समझ लें, इसमें बहुत कंसेप्ट था दोस्तों, कंप्लीट कंसेप्ट था। आप इसको बनाए अच्छे से। अब लास्ट रोहन सेड, यहां भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या होगा? सेड हमारा आ जाएगा। अगर आई रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी बात कर रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। लेकिन अगर सेकंड पर्सन आता है दोस्तों, तो उसके लिए कोई ना कोई और एक्स्ट्रा वर्ड्स रहेगा, ताकि किसके लिए ये सेकंड पर्सन यूज कर रहा है। अगर कुछ नहीं है तो आप ही यानी वह का सेंस में यूज करेंगे। यहां पर रोहन सेड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लगेगा दोस्तों, रोहन सेड दैट ही। अब दोस्तों चूंकि पास्ट में है, इसलिए शैल या विल वुड हो जाता है। ऐसा नहीं कि शैल का शुड किसी भी कीमत पे नहीं होगा। और दोस्तों जब ये चेंज हो गया तो ये हमारा फिनिश ही रहेगा, और दिस के जगह दैट हो जाएगा, और प्रोजेक्ट तो हमारा प्रोजेक्ट ही रहेगा। लेकिन ये टुमारो बदल जाएगा दोस्तों द फॉलोइंग डे। ये इस तरह से है, या दोस्तों इतना का द नेक्स्ट डे। अगर इतना को आप फिर से देख लेते हैं
बना लेते हैं समझ के, तो आपका जनरल जो भी चेंजेज है, कंसेप्ट है, क्लियर हो जाएगा। और अब दोस्तों हम लोग एक एक सेंटेंस के टाइप को पढ़ेंगे। जैसे ये जितना था असर्टिव सेंटेंस का था, फिर भी उसमें कुछ एक्सेप्शंस या कुछ यूनिक होगा, उसको पढ़ेंगे। फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, ऑप्टेटिव पढ़ेंगे, एक्सक्लामेटिव पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इसे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।